मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं रेवरेंड जस्टिन एल्बर्ट और आप देख रहे हैं बिलीव टीवी। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स मेरे फेसबुक आईडी पे भी देख रहे हैं और प्रोग्राम किंगडम टॉक में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। खुदावंद आपके साथ हो। अजीज बहन भाइयों, खुदा बहुत मेहरबान है। खुदा फजल से मामूर है और वो फजल और से मामूर होकर आप सबको बुलाता है। नो मैटर कि आप गुनाहगार हैं, नो मैटर कि आप गुनाह की दलदल में धंसे हुए हैं, नो मैटर कि आप किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, किसी भी मजहब में परेशान हैं, खुदा आपको बुलाता है और आपको अपनी फजल से मामूर होकर आपको अपने फजल से बचाना चाहता है। इसलिए कि उसने कोई मजहब इंट्रोड्यूस नहीं कराया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी की बात की कि आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल, आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। सिर्फ वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं। इसके अलावा कोई रिचुअल, इसके अलावा कोई मजहब, इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। और उसने हमें बनाकर हमें इख्तियार बख्शा, कहा कि लेट देम हैव डोमिनियन। अजीज बहन भाइयों, जो इख्तियार मेरे और आपके पास है, जो इख्तियार आप और मैं रखते हैं, और जो इख्तियार इंसानी बदन के पास है, वो इख्तियार किसी और के पास नहीं है। अजीज बहन भाइयों, आज के सरमन में ये हम सीखेंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं जमीन के ऊपर खुदा के लिए। इसलिए खुदा आपको बचाता है और वो आपको बचाना चाहता है। प्रेज गॉड। खुदावंद, मैं आपकी सलामती चाहता हूं और खुदावंद आपको बरकत बख्शे और खुदावंद हमेशा आपके साथ हो, आपकी निगहबानी करे। आज खासकर हम पूरे दुनिया के अंदर परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए दुआ करेंगे, जो अपने फेथ के सबब से, ईमान के सबब से सताए जा रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे और ताकि खुदा अपना हाथ बढ़ाए और उनकी हिफाजत और निगहबानी करे। आप जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इसको वॉच पार्टी पे लगाएं, आप इसको आगे फैलाएं ज्यादा से ज्यादा, और आप इसको शेयर करें, ग्रुप्स में ऐड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कलाम को आगे फैलाया जा सके। आइए आज अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं दुआ के साथ। है खुदा कादिर मुतलिक, खुदा तू अजीम है और तेरी अजीम मेहरबानियों में ये मेहरबानी तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और है खुदा तेरी मेहरबानियों में ये एक बहुत बड़ी बरकत है कि तूने हमें जिंदा रखा और ताकि हम तेरी वर्शिप कर सके। है खुदा और वर्शिप रासबाजों को ज़ेबा है और रासबाजी का लिबास जो है वो वर्शिप है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा अपने लोगों को बरकत दे, सुनने वालों को और इसको आगे फैलाने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर 24 गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है।
او رب خداوند بادشاہ ہے، او بادشاہ جلال دا، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے او سب داروں، اونچے کرو سر دروازے، اونچے او سب داروں، جہاں جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او بادشاہ جلال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ او بادشاہ جلال دا، اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کمال دا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا، رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او جلال دا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ، رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ، اوہو رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے او سب داروں، اونچے کرو سر دروازے، اونچے او سب داروں، جہاں جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو، جہاں جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ، رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ۔ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کمال دا، جلال دا بادشاہ کون ہے؟ اور کون بادشاہ کمال دا، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا، لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیز ناظرین، آپ کا جوائن کرنے کا شکریہ۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، جہاں سے بھی ہیں، میں خداوند میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ خدا کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، اور آپ خدا کے بڑے قریبی لوگ ہیں، اور کیونکہ خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے زبور 85 میں کہ وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔
आइए उसकी आवाज को सुनने के लिए, आइए उसकी बात को सुनने के लिए संजीदा हूं, तैयार हूं, और अपने दिलों को तैयार करें, क्योंकि हम अपने कानों से उसकी आवाज नहीं बल्कि दिलों से सुन सकते हैं। आइए अपने दिलों को तैयार करें, आइए अपने ज़हनों से हर तरह के ख्यालात को मिटा दें। आए वही हमारी तरबियत करता है, क्योंकि वो जब बोलता है तो वो तरबियत करता है, वो जब बोलता है तो वो हमें बनाता है, वो बोलता है तो संवारता है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेज गॉड। ऐ खुदा कादिर मुतलक खुदा, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि तू हमेशा कलाम करता है अपने लोगों से, अपने लोगों की तरबियत के लिए, अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, और अपने लोगों की भलाई बढ़ाई और अपने लोगों की खुशहाली के लिए कलाम करता है। बरकत दे। जितने लोग अंधेरों में हैं, आज तेरे कलाम की रोशनी से बहरामंद हो और तुझे जाने, तेरी बादशाही को पहचाने। आज के भेद मजीद क्लियर करके निकाल, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अजीज बहन भाइयों, आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो जो जिसका नाम रखा है कि आपका बदन बादशाह, खुदा की बादशाही के अंदर आपका बदन इख्तियार रखता है, आपके बदन को इख्तियार है। और हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि किंगडम अथॉरिटी ऑन द अर्थ थ्रू योर बॉडी और थ्रू ह्यूमन बॉडी। और ये हम आज सीखेंगे और इसमें दुआ के शाही असूल बताए जाएंगे कि किस तरह हमारी दुआ, किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए और किस तरह हमारी दुआ जो है वो मुअस्सर होगी ताकि हम उसका जवाब हासिल कर सकें। तो ये दुआ का जवाब हासिल करना दुनिया में हर एक शख्स का नुक्ता नजर, और हर इंसान चाहता है कि उसकी दुआ सुनी जाए। हर शख्स चाहता है कि उसकी दुआ सुनी जाए, हर मजहब चाहता है कि उसकी दुआ सुनी जाए, और हर पादरी, मुल्ला, पंडित ये चाहता है कि उसकी दुआ सुनी जाए। लेकिन उसका तरीका, शाही तरीका एक ही तरीका है, जिसको आज अगर आप समझेंगे तो आप की दुआ जो है हमेशा खुदा के हजूर में सुनी जाएगी। अगर आप दुआ को समझना चाहते हैं कि किस तरह की जाए, तो आपको बादशाही को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बादशाही और उसके असूलों को समझना पड़ेगा। याद रखें कि दुआ करते वक्त अगर आपने बादशाहत के कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर ना रखा, या आप दुआ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द किंगडम करते हैं, तो इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मजहबी रस्म होगा, ना कि प्रे। अब मैं इसको साबित करूंगा, इसलिए कि कुछ बयानात रिकॉर्ड में लाना बड़ा जरूरी है कि दुआ को समझा कैसा जाए, और जिन लोगों ने दुआ को समझा वो इसके बारे में क्या कहते हैं। दुनिया में 18वीं सदी के बहुत बड़े थियोलॉजियन और स्कॉलर, जो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और बहुत बड़े थियोलॉजियन थे, और वो उन चंद दुनिया के स्कॉलर्स में से एक थे जिन्होंने दुआ को समझा।
اور ان کو وہ किंगडम को वो दुआ के कॉन्सेप्ट को जानते और उन्होंने जाना और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। दुआ एक ऐसा बादशाही तस्वर है जिसे समझा ही नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब दुआ करते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे दुआ की जाए। मैं भी वैसा ही था जो दुआ को नहीं समझता था। दुआ एक जमीन पर बादशाहत में एक बहुत अहम एक्टिविटी है। और ये एक पैराडॉक्स है। दुआ एक बहुत अहम एक्टिविटी है और दूसरा ये कि ये बड़ी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। पैराडॉक्स ये है कि इट्स मोस्ट मिसअंडरस्टूड, लेकिन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिसअंडरस्टूड भी है जबकि ये बहुत अहम भी है। दुआ बादशाही के फर्जंदों का फर्ज अवलीन है। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा था कि चंद बयानात को रिकॉर्ड में लाना बड़ा जरूरी है, कि जॉन वेस्ले जो 18वीं सदी के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, वो फाउंडर ऑफ मेथोडिस्ट चर्च के बानियों में से हैं, बानी हैं, और वो दुआ को समझते हैं। उनका ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुआ है क्या। वो कहता है कि इट सीम्स दैट विदाउट God man cannot, and without man God will not। कहने का मकसद यह है कि वो कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे जमीन पर खुदा इंसान के बगैर कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इंसान खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। यानी दोनों एक दूसरे के लिए लाजमल मलजूम है। सो द प्रिंसिपल इज दैट देयर हैज टू बी अ पार्टनरशिप बिटवीन हेवन एंड अर्थ in order to things happen on earth। कोई भी चीज जमीन पर हो, इसके लिए आसमान और जमीन की पार्टनरशिप होना जरूरी है। यानी खुदा और इंसान की पार्टनरशिप। जब मैं कहता हूं कि आसमान, तो इसका मतलब आसमान पर खुदा रहता है। जब मैं जमीन कहता हूं तो जमीन पर इंसान रहता है। सो देयर हैज टू बी पार्टनरशिप बिटवीन बोथ। इसलिए असूल यह है कि आसमान और जमीन के दरमियान पार्टनरशिप का होना जरूरी है। जमीन पर कुछ हो सके इस तरह, क्योंकि जमीन पर आप रहते हैं और इस बात का इन्हिसार आप पर है, और यह सच है। सो दुआ को समझने के लिए एक बयान को समझना जरूरी है जो उन्हीं चंद लोगों में शुमार, यह उस शख्स का बयान है जो उन्हीं चंद लोगों में जिनका शुमार होता है जो दुआ को समझते हैं, और उनका नाम है डॉक्टर माइल्स मनरो। डॉक्टर माइल्स मनरो लिखते हैं कि मुझे ये स्टेटमेंट देने में तकरीबन 35 साल लगे। 35 साल उनको लग गए, सर्फ किए उन्होंने ये बात समझने में कि प्रेयर इज अर्थली लाइसेंस फॉर हेवनली इंटरफेरेंस।
دعا زمین کا لائسنس ہے آسمان کے لیے کہ وہ زمین پر انٹرفیئر کر سکے یا کوئی کام کرنے میں مدد کر سکے. جب میں زمین کہتا ہوں تو انسان، آسمان کہتا ہوں تو خدا. سو پریئر از ناٹ این آپشن فار دا بلیور. ایماندار کے لیے دعا آپشن نہیں ہے، دعا نیسیسٹی ہے. میں یہ دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ دعا کوئی مذہبی سرگرمی نہیں ہے. پریئر از اے لیگل ایکٹیویٹی. یہ ایک قانونی لیگل ایکٹیویٹی ہے، لیکن آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بادشاہی کے تصور کو نہیں سمجھیں گے. اور اگر اس کو اور آگے جا کر سمجھیں گے تو جانیں گے کہ انسان طاقتور ہے کیونکہ انسان کے پاس بدن ہے. زمین پر کیونکہ موسٹ پاورفل کریچر آن دی ارتھ از یو. یعنی انسان، ہیومن، یہ ایسے کیسے ہے؟ آئیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. یہ ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے صرف انسان کو زمین پر لیگل اتھارٹی بخشی ہے. کوشچن، سوری مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. کوشچن اس میں کیا ہے کہ انسان کیا ہے کہ صرف اس کے پاس ہی لیگل اتھارٹی ہے. اور یہ شاید آپ کی زندگی کی بہت اہم ڈسکوری ہوگی کہ آپ روح نہیں، بلکہ آپ روح نہیں رکھتے، بلکہ آپ خود روح ہیں. یو ڈونٹ ہیو ون بٹ یو آر اے اسپرٹ. اگر آپ اپنے آپ کو ابھی یہ کہیں گے کہ میں روح ہوں، آئی ایم اے اسپرٹ، سو دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن آپ ایک بدن میں رہتے ہو کیونکہ خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا ہے اور آپ کا بدن 100% مٹی سے بنا ہے. اس لیے جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو اس مردہ بدن کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جیسے واز کی کتاب میں لکھا ہے 12 باب اس کی 7ویں آیت میں، اور خاک سے جا ملے گی جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے. ہیومن از اے اسپرٹ بینگ living in a dirt body. Let me explain it to you. The word humus, man, human word was in old English, یہ پرانی انگلش میں humus man کہتے تھے اس کو. Humus mean dirt یعنی مٹی، man mean spirit. اور اس کے لیے ہیبرو ٹیکسٹ استعمال ہوا ہے اش، ISH. اش مین اسپرٹ. سو پیدائش 1 باب اس کی 26ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خدا نے کہا کہ آؤ انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. لیکن لیٹس میک اے اش آن آر اون امیج اینڈ لائکنس. پھر کہا لیٹ اس کریٹ اش. اش مین اسپرٹ بینگ. سو مین از اے اسپرٹ، ہیومس از اے ڈرٹ. سو روح کو لیا اور مٹی کے بدن میں رکھ دیا. لکھا کہ خدا نے مٹی کا بدن بنایا اور اس کے اندر اس کے نتنوں میں زندگی کے دم کو پھونکا. سو انسان جیتی جان ہوا، لیونگ سول ہوا، اور یہ ہیومس مین ہیومن کہا جانے لگا. اور ہیومن از اے اسپرٹ بینگ ان اے ڈیڈ باڈی. یہ سادہ سی
बात नहीं कि रूह जिस्म में है, बल्कि ये एक कॉम्बिनेशन है। डर्ट बॉडी यानी ह्यूमस बदन और स्पिरिट यानी रूह का। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने रूह को बदन के अंदर रखा और फिर खुदा ने कहा कि ये इख्तियार रखे सारी जमीन पर और इस पर के सारे जानवरों, हवा के परिंदों और समुद्र की मछलियों पर। कौन इख्तियार रखे? इंसान। और इंसान क्या है? बदन के अंदर रूह। और यूं अगर खुदा ने जमीन पर किसी को इख्तियार दिया है वो जमीन पर काम करे, वो बदन के अंदर एक रूह को दिया गया है, यानी इंसान को। और खुदा का कलाम कभी बदलता नहीं। सो जो मुकाशवा है इसमें वो ये है कि एनी स्पिरिट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मुकाशवा है कि खुदा ने कहा कि लेट्स मेक ए मैन ऑन आवर ओन इमेज and let them have dominion over the earth, over the beast of the land and bird of the air and fish of the sea. खुदा ने कहा और फिर कहा let them have dominion, और फिर उसने उस रूह को मिट्टी के बदन के अंदर रखा और यूं स्पिरिट इन अ डर्ट बॉडी ह्यूमैन बना, आदमी, पूरा इंसान बना। और यूं ये मुकाशवा समझना बहुत जरूरी है अगर आप दुआ को समझना चाहते हैं कि एनी स्पिरिट विदाउट अ डर्ट बॉडी यानी विदाउट अ बॉडी इज इलीगल ऑन द अर्थ। कोई भी स्पिरिट बदन के बगैर जमीन पर गैर कानूनी है, इलीगल है। इसलिए आप बाइबल को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ सके तो फिर बाइबल को नहीं समझ सकेंगे। इंक्लूडिंग द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के तजस्सुम होने को भी आप समझ नहीं सकते अगर इस बात को नहीं समझेंगे। कार्नेशन इज फ्रॉम द वर्ड कार्नल। कार्नल मीन डर्ट यानी मट्टी। सो इनकारनेशन मीन स्पिरिट एंड डस्ट। सो हर रूह बगैर बदन के जमीन पर इलीगल है। सो अब आप ये भी जान जाएंगे कि बदरूहें क्यों जमीन पर इलीगल हैं, क्योंकि उनके पास कोई डर्ट बॉडी नहीं है, कोई बदन नहीं है। वाई डीमंस आर इलीगल ऑन अर्थ? सबसे ताकतवर हथियार जो आपके पास जमीन पर है वो आपका रूह नहीं है, बल्कि सबसे ताकतवर हथियार जो आपको दिया गया है जमीन के ऊपर वो आपका बदन है। इसलिए जब इंसान बदन लॉस्ट कर जाए, वो अपना बदन खो जाए, तो रूह को जाना पड़ता है वापस, क्योंकि रूह इलीगल हो जाती है बगैर बदन के। स्पिरिट नेवर डाई, सो यू नेवर डाई, बल्कि बॉडी जो आप रखते हैं ये मरती है। इस तरह सबसे ताकतवर हथियार जो आपके पास है वो आपका जिस्म है, क्योंकि आपका जिस्म आपको लीगल बनाता है जमीन के ऊपर। इसलिए डीमंस या बदरूहें इंसान के बदन के अंदर दाखिल होना चाहती हैं ताकि वो फंक्शनल हो सकें। दे ट्राई टू बिकम लीगल। इसलिए आप बदरूहों को निकाल सकते हैं क्योंकि उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है जमीन पर रहने की। आपके पास बदन है और आप इख्तियार रखते हैं कि डीमंस को भगा सकें। आपके पास इख्तियार है। सो गॉड हिमसेल्फ चोज टू मेक हिमसेल्फ इलीगल ऑन द अर्थ, क्योंकि वो इख्तियार उसने आपको दिया है। Let them have dominion. Let them have who?
human. Dominion mean इख्तियार. He don't include himself. खुदा के पास मिट्टी से बना हुआ बदन नहीं, बल्कि उसने ये सब आपको दिया है. फिर खुदा ने कानून को बनाया कि let them have dominion over the earth. When God speaks, every word become law. And God himself will never violate his word. क्योंकि ज़बूर 139 उसकी 30 आयत में लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने वर्ड को यानी कलाम को दी है. सो खुदा को जमीन पर दखल देने के लिए आपकी जरूरत है ताकि वो अपना खुद का कानून ना तोड़ सके, क्योंकि उसने खुद ही कानून बनाया है, वो खुद ही तोड़ नहीं सकता. इस तरह जमीन पर इंसान के कॉपरेशन के बगैर जमीन पर कुछ भी नहीं हो सकता. लिहाजा आप कितने ताकतवर हो इसका अंदाजा आपको हो जाना चाहिए. खुदा ने आपको इस तरह से बनाया कि वो जमीन पर आपके लाइसेंस या आपकी परमिशन या आपके कॉर्पोरेशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता. मैं चाहता हूं कि ये बहुत अनबिलीवेबल, मैं जानता हूं कि ये अनबिलीवेबल थिंग है, लेकिन आप अगर ये नहीं समझ सकेंगे तब तक आपकी दुआ का जवाब कभी नहीं हासिल कर सकोगे. आप कई सालों से दुआ कर रहे हो लेकिन अभी तक जवाब हासिल नहीं कर सके. सिकनेस, बेरोजगारी, गुर्बत और तरह के मसाइल हैं. आप कलाम को पढ़ते हैं लेकिन जिंदगी में कलाम के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप इस इंतजार में हैं कि खुदा आपके लिए कुछ करे. आप एक दूसरे से कहते हैं कि मैं कितनी देर से दुआ कर रहा हूं लेकिन मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही. अब मैं आपको बताना चाहता हूं दुआ के कुछ असूल. नंबर 1, लीगल अथॉरिटी टू डोमिनेट अर्थ गिवन टू ह्यूमन, यानी जमीन पर इख्तियार रखने की जो अथॉरिटी है कि जमीन पर इख्तियार रखे, वो इंसान को दी गई है. खुदा ने इंसान को दी है. God did not include himself in the legal structure on the earth. He said, let them have, let them who? Human, up. Let them have dominion. So he took himself out of the legal structure over the earth. That's why Rada, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है राडा. राडा means sovereign ruler. That is not that God is weak or not sovereign. That is because he don't want break his law. खुदा ने आपको इख्तियार दिया है कि आप जमीन पर इख्तियार रखें, जमीन का सब कुछ काम आप करें, आपके जुम्मे लगाया है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जमीन यानी खुदा सॉवरन नहीं है, खुदा ताकतवर नहीं है या वो कमजोर है, ऐसा हरगिज नहीं. ये इसलिए है कि खुदा ने कानून बनाया है और वो कानून, खुदा कोई भी कानून बनाए वो तोड़ता नहीं है. हालांकि वो ओमनिपोटेंट गॉड है, कादिर मुतलिक है, ओमनिप्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, ओमनिसिएंट है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन तो भी उसने इख्तियार इंसान को दिया है जमीन पर काम करने का. इसलिए वो इस इख्तियार को इस कानून को वायलेट नहीं करता जो उसने खुद ही बनाया है. सो तीसरे नंबर पर, मैन बिकेम अ लीगल स्टीवर्ड ऑफ earthly domain. You are legal region on the earth, spirit in a dirt body. आपके पास इख्तियार है इसलिए कि आपके पास बदन है, इसलिए आप जमीन पर खुदा के मेजबान हो. और
Number 4, only spirit in a dirt body is illegal on earth. स्पिरिट जिसके पास बदन हो, आप जैसा मिट्टी का बना हुआ, वो जमीन पर लीगल है. नंबर 5, एनी स्पिरिट विदाउट बॉडी इज इलीगल ऑन द अर्थ, दैट include God himself. It's hard to understand, but God will not break his own law. कोई भी स्पिरिट जमीन पर इलीगल है बगैर बदन के. खुदा को भी अगर जमीन पर रहना है, काम करना है, तो आपके बदन के अंदर रहता है. विदाउट बदन वो जमीन पर नहीं आएगा. इलीगल उसने कहा है, तो वो कानून उसके लिए भी है, क्योंकि वो अपने कानून को तोड़ता नहीं. नंबर 6, एनी सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस, यानी खुदा का जमीन पर असर अंदाज होना, सिर्फ ह्यूमन इंसान के जरिए ही लीगल है. सो जब हवा उस दरख्त को के फल से खाने वाली थी, खुदा ने क्यों नहीं उसे रोका, ये क्वेश्चन है. या खुदा क्यों नहीं आया कि उसे रोके. खुदा उसे फल खाने से रोक कर इतनी बड़ी सजा से इंसान को बचा सकता था. वो शैतान और हवा के दरमियान होने वाली बातचीत को सुन रहा था और सब कुछ देख रहा था. सवाल यह है कि वो उसने मुदाखलत क्यों नहीं की. इसलिए कि उसके पास मट्टी का बदन नहीं है, वो रूह है, इसलिए वो नहीं आया. लेकिन फिर उसने वादा भी किया पैदाइश 3:15 में कि यही औरत जिसको तूने इस्तेमाल किया, मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा. यानी औरत की नस्ल से औरत से बदन लिया जाएगा और मैं लीगली तौर पर जमीन पर आऊंगा और लीगली तौर पर मैं तेरे सर को कुचल दूंगा. पॉइंट इज, इसमें पॉइंट यह भी है कि फिर सैटन ने कैसे काम. शैतान 100% स्पिरिट है, लेकिन वो इलीगल है जमीन पर फंक्शनल होने के लिए. उसको बदन की जरूरत है. और सांप 100% मट्टी से बना हुआ था. और जब सांप ने अपने आप को उधार दिया उसको कि वो उसने इजाजत दी कि उसमें दाखिल हो सके, तो जब उसने दाखिल होने की इजाजत दी और उसने ये काम किया, तो लिखा है खुदा ने सांप पर कर्ज की, लानत की कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा. आप जानते हैं कि इससे पहले, उस लानत से पहले, जो सांप है वो अपराइट ऊपर को चलता था अपने कदमों में या टांगों के ऊपर, लेकिन उसकी टांगें चली गई, छीन ली गई, लानत उसको दी गई और वो पेट के बल क्रॉल करने लगा. और ये नहीं कि खुदा कमजोर है, बल्कि ये है कि वो अपने कानून को तोड़ता नहीं. इवन आप ये समझें, खुदा का रूह जो है, खुदा यानी रूह की सूरत में इंसान के अंदर रहता था, वो इंसान से जुदा हुआ, वो नहीं रह सका. पैदाइश 6 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत न करती रहेगी. यूं खुदा का रूह इंसान से जुदा होगा और तब से लेकर यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने तक
2000 साल तक जमीन पर खुदा का रूह किसी इंसान के अंदर नहीं आया। हां, वो आता रहा नबियों के ऊपर, लेकिन वो ठहरा, और जब काम कंप्लीट हुआ तो खुदा का रूह वापस चला गया। यशाया इस बात की तस्दीक करता है जब खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान दावत डालूंगा। यशाया तब से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश तक पुराना अहदनामा इस बात की रेपिटेशन है, बार बार लिखा गया है कि आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। पैदाइश यशाया की किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और बस खुदा आपको एक निशान बख्श। निशान क्या होगा? निशान तो सारे बच्चे पैदा होते हैं जमीन। निशान ये है कि कंवारी हामला होगी। ये बहुत बड़ा निशान है, कंवारी हामला होगी। ये उसी बात की निशानदेही है कि मैं तेरी और औरत की नस्ल। तो खुदावंद आपको एक निशान बख्शेगा। देखो, कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, वो उसका नाम इमानुएल रखेंगी। इमानुएल का मतलब इम मीन इन, मैन मीन इंसान, और एल मीन एलोहीम, यानी खुदा इंसान के अंदर। तो वो पैदाइश 3:15 का जो मुकाशवा है वही ये बयान कर रहा है कि जो खुदा ने मुकाशवा 3:15 में बात कही, जो मुकाशवा दिया, वो आज भी वैलिड है। ही इज स्टिल कमिंग, और उसका निशान ये होगा। और फिर लूका की इंजील में लिखा है कि वक्त मुकर्रा पर वो फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दस मरियम पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू हामला होगी, बेटा जनेगी, तो उसका नाम यस्सु रखना। यस्सु हिब्रू जबान में इसका मतलब है यशुआ। यशुआ का मतलब है खुदा छुड़ाता है, खुदा बचाता है, खुदा रिहाई देता है। यसाया 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, पास हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ। लड़का मीन यस्सु। मुकद्दसा मरियम यस्सु की मां है, ना कि क्राइस्ट, ना कि मसीह की मां है। क्योंकि अगली आयत में यसाया 9:6 की अगली हिस्से में लिखा है, और बेटा बख्शा गया। बेटा बॉर्न नहीं हुआ बल्कि बख्शा गया आसमान से, और उसने लीगली जमीन पर आना है क्योंकि उसके पास अब बदन मौजूद है जो कंवारी मरियम से लिया गया है, और वो पाक पवित्र बदन में ही रहता है, उसमें कोई गुनाह न था, और वो जमीन पर लीगली तौर पर आया। और क्योंकि खुदा इस बात को मैंने यानी बाइबल में से ही साबित करना है कि आपका बदन जमीन पर कितना ताकतवर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुदा आमोस की किताब 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले से आश्कारा न कर दे। और खुदा मूसा के पास उतरा, और खरूज की किताब उसके 3 बाब की 8वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां जिक्र मिलेगा कि खुदा खुद आया इंसान को यानी इब्रानियों को रिहाई देने के लिए, और इब्रानियों को रिहाई देने के लिए खुद उतरा। और वो मूसा से क्या कहता है कि खुदा को आपके इंसान के बदन की जरूरत है, यानी इंसान की जरूरत है। लिखा है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों, फिरजियों, हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। अब आगे खुदा कहता है, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल ला। अब निकालने वाला खुदा है, कुदरत खुदा के पास है, लेकिन इख्तियार उसने आपको दिया है। कैसे? खुदा ने कहा कि मैं उतरा हूं उनको छुड़ाने के लिए। मूसा से कहा कि तू जा मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा ला, और 20वें बाब की में
खरूज 20 बाब की पहली आयत में इस बात की तस्दीक करता है कि उनको छुड़ा के लाने वाले मैं हूं, लेकिन वो बदन को इस्तेमाल करता है इंसान के। 20वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद तेरा खुदा जो मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। सो यूं पता चलता है कि खुदा को जमीन पर काम करने के लिए आपकी जरूरत है, आपके बदन की जरूरत है। इसलिए आप शिफा नहीं पाते कि आप दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे शिफा दे ताकि मैं अच्छा लगूं, या मेरी अच्छी सेहत दे ताकि मैं अच्छे तौर पर रहूं। लेकिन खुदा को सही दुआ की जरूरत है। आप खुदा से इस तरह दुआ कर सकते हैं, खुदावंद क्योंकि तू जमीन पर काम करने के लिए तुझे बदन की जरूरत है और मैं अपना बदन तुझे देता हूं, और इस बदन को हील कर ताकि जमीन पर मैं तेरे लिए इस्तेमाल हो सकूं, या तू मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि तुझे इस बदन की जरूरत है, तुझे बदन की जरूरत है जमीन पर काम करने के लिए। इसलिए मेरे अजीजों, दुआ जो है बहुत जरूरी है। जब तक आप दुआ करते रहेंगे खुदा जमीन पर काम करता रहेगा। आप दुआ करना बंद कर देंगे तो आसमान बंद हो जाएगा। इसलिए लूका की इंजील उसके 18वें बाब में लिखा है कि मैन आउट टू प्रेयर विदाउट सीजिंग, यानी हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। खुदा कुदरत रखता है लेकिन आप इख्तियार रखते हैं अजीज बहन भाइयों। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने आप को दो तरह से पेश करता है, इब्ने आदम और इब्ने खुदा। एक तरफ वो कहता है कि मैं जो करता हूं बाप को करते देखता हूं तो मैं वो करता हूं, दूसरी तरफ मेरे पास बदन है तो मैं ये सब कुछ करता हूं। अजीज बहन भाइयों, दुआ को समझने के लिए आपको जरूरी है इस बात को समझें कि खुदा ने आपको बदन दिया है यह जमीन पर काम करने के लिए, और खुदा को आपके बदन की जरूरत है। अपनी हिफाजत कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा आपके बदन को सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि आपका बदन खुदा को दरकार है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद कादिर मतलब खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। आज का कलाम बहुतों के लिए रहनुमाई का सबब ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, और इस मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाइए, और ग्रुप्स पर टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, और अपने जो वॉच पार्टी पर लगाइए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं उन सब के लिए, सिस्टर अर्ल वेस्ट अमेरिका से, और जितने भी मैं नाम इतनी दूर से पढ़ नहीं पा रहा, खुदावंद आप सबके साथ हो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा में आपकी सलामती हो।